जय जय राम। साधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। कर दिया मुझे निहाल राम, तूने इतना दिया। कर दिया मुझे निहाल राम, तूने इतना दिया। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। कर दिया मालो माल राम, तूने इतना दिया। ऐसी कृपा
श्री कथा प्रकाश जी। दूसरा प्रसंग। आबू पर्वत के एक एकांत शांत स्थान में एक सुंदर मठ था। मठ के आसपास का प्रदेश भी नाना प्रकार के पेड़ों से, बहुत विध बेलों बूटों से और भांत भांत की पुष्पलताओं से बहुत ही सुशोभित था। उस प्रदेश के स्वाभाविक पुष्प रात दिन निरंतर अपनी भीनी भीनी सुगंधी ऐसे ही चहु और निस्मरण करते रहते, जैसे उस मठवासी मुनियों के अमल चित्त कमल शुभ संकल्पों की सुगंधी सहज से दशों दिशाओं को विस्तृत करते रहते थे। उस मठ का महंत बड़ा तपस्वी, त्यागी, वीतराग और अतिशय सज्जन मनुष्य था। उसका मधुर वार्तालाप मुनियों को भी मोह करके ही छोड़ता था। महंत के शिष्टाचार, सद्व्यवहार और सच्चरित्र के कारण दूर दूर से यति जन वहां आकर ठहरा करते थे। ध्यान धारणा करने वाले योगी जन तो उस स्थान को अपने साधनों का स्वर्ग मानते थे। हरि भक्तों को वहां राम नाम का मधुर रस आस्वादन करने का सुअवसर सुगमता से मिल जाया करता था। उस स्थान की कीर्ति सुनकर एक बार सन्यासियों की एक मंडली वहां आ टिकी। उस मंडली का मंडलेश्वर विद्वान तो था, पर अभिमान और घमंड का भी घर था। उसने अपने साथियों सहित वहां चतुर्मास तक ठहरने का निश्चय कर लिया। मठ के महंत मुनि ने भी उनके आदर आतिथ्य में, योगक्षेम में और उनकी सेवा शुश्रूषा में कोई भी कमी न की। वह उन सबको अन्न से, वस्त्र से, दूध से, घी से तथा आदर सम्मान से प्रसन्न करने में दिन रात तत्पर रहता था। पर फिर भी उस मंडली का मंडलेश्वर उससे रूठ गया। उसको सामने देखकर तुरंत नाक मुंह फुला लिया करता था। मंडलेश्वर का अकारण कोप करना महंत के कोमल अंतःकरण को कटोचने लग गया। उसने एक दिन मंडलेश्वर के पैर पकड़कर उससे कहा, मैं तो साधु संतों का सेवक हूँ, आप मुझ पर क्यों रुष्ट हो रहे हो? यदि जाने अनजाने कोई भूल चूक मुझसे हो गई हो अथवा मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो आप सन्यासी हैं, अपने सेवक को क्षमा कर दें। मंडलेश्वर ने अपना मुंह मोड़कर कहा, आपके अनाचार से मैं असंतुष्ट हूँ। आप जो शाक भाजी में प्याज लहसुन का तड़का लगा देते हैं, यही आपका अनाचार है। यही मुझको नहीं भाता। आपको हींग प्याज का अचार अवश्य पालना चाहिए। उसके कोप का कारण जानकर महंत बड़ी नम्रता से उसको कहा, सन्यासिन, भला कभी शाक पात के खाने में अचार हुआ करता है? आचार तो सत्य भाषण है, हितकर वचन बोलना है, क्रोध को जीतना है, अभिमान को मारना है, ईर्ष्या द्वेष को दमन करना है, सभ्य सुशील और सत्कर्मी होना है। भोजन के भेद में, खाने के पदार्थ में आचार विचार सोचते रहना सांप्रदायिक झगड़ा है। खाद्य वस्तुओं में अनाचार की आशंका करना अतीव तुच्छ विचारों का परिणाम है। महात्मन, सच्चरित्र संचय को ही सच्चा आचार समझो, उसी से मनुष्य का मंगल और कल्याण होता है। बहुत सुंदर। देखिए, यहाँ पर ये चीज देखनी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वे महंत हैं और दूसरे जो कोई मंडलेश्वर उनके यहाँ आए हैं वो क्रोधित हैं। हाँ, और फिर जब उन्होंने बहुत सेवा कर रहे, जब उन्होंने कारण जाना कि किसके लिए वे क्रोधित हैं, तो उन्होंने कहा, पर ये तो है नहीं। उनको पता था, ये जो पता होना है और वहां पे डाउट नहीं करना, ये है। इसलिए हम बैठ के करते हैं, इसलिए हम गुरुजनों के ग्रंथ पाठ करते हैं, ताकि
कोई मर्जी, कोई मंडलेश्वर आ जाए, कोई फला साधक आ जाए, कोई पुराना साधक आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, कोई कोई फैमिली मेंबर आ जाए, कोई कुछ टीवी से सुनकर आ जाए और आपको कहे कि नहीं आप गलत हो, आप सब गलत कर रहे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, तो क्या है कि संशय की बजाय सीधे खड़े रहना, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ये वो चीज नहीं है, ये तो ये चीज है, आप जिस चीज को ऐसा बोल रहे हैं वो चीज तो वो है, ऐसी नहीं है। ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। यही हमारे लिए अनुपमा वो ऐसे लिखा था वहां पे, क्या ऐसे लिखा था वहां पे, अरे भाई जो मर्जी लिखे, हमें ये देखना है कि हमारे गुरुदेव ने हमें क्या सिखा रहे हैं और हम वो चीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर। सो बहुत कृपा है महाराज की, इतनी दया है प्रभु की, स्वामी जी महाराज बहुत चीजें करते हैं, बहुत ही कृपा है। सो आज बहुत सुंदर दिन रहा और देखिए सुबह भी इतना आनंद प्रभु ने दिया, स्वामी जी महाराज कैसे पधारे और फैमिली गेट टुगेदर में सुबह, और कितना आनंद आया, कितना क्लियर, कितना स्पष्ट, मजा आ गया, बहुत ही आनंद आया, बहुत ज्यादा। स्वामी जी महाराज की सोच, वाह 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 बहुत आनंद आता है उनकी सोच को पढ़कर, उनका बहुत ही आनंदित होते हैं। सो वहां बहुत कृपा बरसी और फिर उसके बाद हमारा उपनिषद का था, आज बैठक होती है, वहां भी बहुत महाराज ने बहुत सुंदर कृपा बरसाई। और एक्चुअली उस सबसे पहले आज उठते ही बहुत कृपा बरसी। आज उठते ही मैं जब तैयार हो रही थी तो महाराज कहते चल भाई सिखा, मेरे लैंड के साधकों को दे अपॉर्चुनिटी कि वो अपना प्रोनाउंसिएशन जो कि अभी सही नहीं है वो करें ठीक। अपनी किसी ने सीखना है, अमृतवाणी जी सीखें, हाँ किसी ने भजन सीखें, चल सिखा बोल मैं सोच रही थी, मैंने कहा कहाँ बोलूं, कहाँ लिखूं, ईमेल्स तो कोई पढ़ता नहीं है, अगर पढ़ेंगे भी तो उत्तर भी नहीं आता, कोई बात नहीं उत्तर का नहीं है तो, पर फिर भी कहाँ बोलूं कि मैं ऑफर कर रही हूँ। तो मैंने कहा अपने ही मंदिर में कर देते हैं अपना सोशल मीडिया फिर और मैं रुकी रही क्योंकि मैं देख रही थी कि भाई ये कोई ऐसे ही स्पॉट हुआ, कोई वो तो नहीं है, विचार तो नहीं है, पर लगे ही रहे जब तक मैंने नहीं लिखा। पर मुझे पता नहीं कि यहीं तक रोकेंगे क्या, ईमेल लिखवा ही देंगे, पर पता नहीं, हो सकता है यहाँ पे रहे। और करते जा रहे थे, बड़े सुंदर सुंदर सुझाव दे रहे थे, ऐसे कर वैसे कर। तो यहाँ पे एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट है सीखने की, वो ये है कि जो गुरुदेव कहते हैं हमें बस कहना मानना होता है। ये नहीं कि अब ये देखिए ये पोस्ट दिया है, अब ये नहीं है कि कोई आया कि नहीं आया, कोई मैसेज आया कि नहीं आया, नहीं, तुम्हारा काम है बताना। जैसे इस बार भी पुस्तकों का ऐसे किया, राइट, सब समाप्त हो गया कि भाई नहीं अब नहीं, ऐसे इस तरह नहीं देना, पूछ लिया भाई आपको भेजे तो बस ऐसे, चाहे 2 जाएं चाहे 3 जाएं। हाँ ये जरूर होता है कि पहले मैं जबरदस्ती भेज देती थी लो भाई जबरदस्ती घोंट पी लो पर इतनी कृपा बरसी है, बहुत ज्यादा कृपा बरसी कि आज बिल्कुल 4 वर्ष हो गए शायद इस बात को, 2019 या 4.5 वर्ष में अब जाके बिल्कुल निश्चिंतता आई है कि ये सब महाराज की हैं, जो जहाँ उन्होंने भेजनी अपना भेज देंगे और कोई चिंता नहीं इस बात की। बहुत अच्छा है, जहाँ जानी होती है वहाँ बहुत जल्दी चले जाती हैं और आनंद लेते हैं। देखिए आपको आनंद आया, आज एक साधिका जी ने पढ़ रहे हैं और आनंद लिया उन्होंने, और फिर लिखा, उनका प्रेरणा दी प्रभु ने तो वो लिखी उन्होंने, बिल्कुल। और फिर बहुत सुंदर रहा। तो फिर यहाँ के लिए भी ऑफर किया, ऑफर करना है भाई, हमने सीखना ग्रहण करना वो हमारे हाथ में थोड़ी ना, वो तो अगले के हाथ में। हमारा काम है कि ऑफर करना, कोई आए ना आए ये नहीं है, मेरे गुरुदेव प्रसन्न होने चाहिए, उन्होंने कहा है करो तो करो, बिल्कुल लिखो सो आज हमारा बच्चों का था बुक क्लब भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है,
और स्वामी जी महाराज का हमारी बुक संपूर्ण हुई। इसमें विदेश के भी बच्चे हैं, भारत के भी बच्चे हैं, बड़े बहुत बहुत इतना सुंदर प्रश्न पूछेंगे और सुनते हैं ध्यान से, और फिर उनके पट 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 करके वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। और सबसे सुंदर बात है, आत्मा के बारे में बड़े बहुत सुंदर सुनते हैं और उन्हें बड़ा बहुत बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं उसके बारे में जानने के लिए। सो प्रश्न आया जी कि प्रभु की आत्मा होती है? अब आप देखिए कितना मतलब कितना आनंद आता होगा ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर देकर। ओ मेरे प्रभु, बहुत मतलब महाराज बहुत वो मूसलाधारी बरसा रहे होते हैं जब ऐसे प्रश्न पूछते हैं। कि प्रभु की भी आत्मा है क्या? मैंने कहा भाई, अरे भाई वो तो परम आत्मा है, सुप्रीम सोल है, वो सुप्रीम सोल है। अच्छा, तो वहीं से हम सबकी आत्मा है। अच्छा, सो हम सबकी आत्मा सेम है, वहीं से है, वही वैसी है, बिल्कुल सेम मटीरियल। अच्छा, तो इसका मतलब, बच्चे कहते, एक बच्चा कहता है, तो इसका मतलब कि प्रभु की आत्मा नहीं है, वे आत्मा है। मैंने कहा हाँ भाई। कैसे कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? हाँ भाई, वो सुप्रीम आता है, परम आत्मा, सुप्रीम सोल है वो। सो सब कुछ वहीं से आता है। अब आया प्रश्न, अच्छा तो फिर प्रश्न आया, अच्छा प्रभु, गुरु और हम तो ये जो हम हैं, तो इनकी आत्माओं में क्या अंतर है? क्या बात है, क्या प्रभु और गुरुजन की आत्मा कैसी है? वो अलग अलग है? कभी सबकी देखो, प्रभु की आत्मा। फिर उसी में इसी के साथ आया, आप कह रहे हैं कि हमारी जो आत्मा है वो बिल्कुल प्रभु जैसी है। हाँ बिल्कुल वही मटेरियल है। तो इसका मतलब वो प्रिजनर्स, वो जो गलत काम करते हैं, वो सब, उनकी आत्मा भी वैसी है। तो हमने कहा देखिए, प्रभु क्या है? प्रभु है परम आत्मा, सुप्रीम सोल। हाँ, उसके बाद आते हैं संत, जिनको पता लग जाता है कि हमारी आत्मा प्रभु जैसी है, तो वो क्या करते हैं? वो मेहनत करते हैं बहुत, और आत्मा के ऊपर जो हम है वो जीवात्मा है। हाँ, हम क्या करते हैं? हमारी डिजायर्स होती हैं, हमें ये चाहिए, हमारी ये इच्छा है, हमने ऐसा काम कर दिया, वैसा काम कर दिया, तो उसके ऊपर क्या हो गया? उसके ऊपर कवरिंग चढ़ गई। तो जो इतनी सुंदर सी प्रभु की आत्मा है, वो छुप गई हमारे अंदर, छुप गई हमारे कर्म डिजायर्स करके। तो अब संत जो आते हैं, संतों को अरे ये तो प्रभु जैसी है, तो प्रभु जैसी आत्मा क्यों नहीं कर ले? देखनी है मुझे, वो देखना है। तो क्या करते हैं? वो मेहनत करते हैं, अभ्यास करते हैं, और फिर क्या करते हैं? फिर अपनी मेहनत करके वो जो आवरण होते हैं, वो कवरिंग होती है जो आत्मा के ऊपर से, वो सब हटा देते हैं, और उसमें से कौन आती है? वो सुंदर सी प्रभु जैसी सेम आत्मा। तो भी पूछा बच्चे से, आप बताओ भाई, प्रभु की आत्मा, गुरु की आत्मा कैसी है? कहते एक जैसी है। हाँ, एक जैसी है बिल्कुल। और हमारी आत्मा हो सकती है वैसी, अगर हमें काम करना पड़ता है उस पर। सो इतना इतना आनंद हो, पर इतने सुंदर सुंदर क्वेश्चंस, और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा, अनंत कृपा। सो हम लेते हैं और कोई क्वेश्चन? ये बहुत सुंदर था। एक साधिका जी अपने छुट्टियों में गांव गए, और तो गांव गए। अब वो उनके वहां पर जोधपुर में सत्संग होता है। तो जब गए गांव, तो वहां पर उन्होंने
पूछा कि हम यहाँ पे भी सत्संग कर लें, हमको बिल्कुल कर लो भाई। हाँ, और फिर उन्होंने गांव की लेडीज, फिर बड़े गांव की लेडीज को बुलाया। सिर्फ पहले तो फेस्टिवल टाइप रखा कि आई हैं, तो बहुत आई। और फिर उन्होंने कहा हर संडे कर लिया, तो मुझे लगता है 3 संडे वे रही, 3 से 4 संडे वे रही, और चारों के चारों संडे सत्संग करते करा। और फिर वहाँ की महिलाएं कहती हैं पोखरन में किया, राजस्थान में पोखरन में सत्संग 4 हफ्ते हुआ। और फिर वो कहती हैं कि बहुत आनंद आया। कहते देखो हम लोग कभी गणेश जी के होता है तो हम वहाँ वो वाले सत्संग में जाते हैं, वो वाले सत्संग में जाते हैं, पर इसमें इस सत्संग में तो बहुत ही आनंद आया। और फिर आई थिंक वो महाराज भी लगाते उस पे, महाराज को भी लगाते, तो महाराज के प्रवचन भी कहते कहते बहुत ही आनंद आया, बहुत आनंद आया। सो बहुत सुंदर रहा। और तो फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि मेरा मन करता है कि कोई दुखी होता है तो मेरा मन करता है कि मैं उन्हें बोलूं कि आप राम नाम जपिए ना, बड़ा आनंद आएगा, आपको बड़ी शांति मिलेगी। क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं। आप उनसे पूछिए कि मैं आपसे कुछ कहूँ, आप अगर बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ। जैसे किसी ने अपनी दुख की बात बताई या पीड़ा की बात बताई, तो बताइए उन्हें, बोलिए कि मैं भी ऐसी थी, मैं भी ऐसी थी, मैं भी चिंता करती थी, मुझे भी छोटी छोटी बातें परेशान करती थी, लेकिन जब से मैंने राम नाम किया है और फिर मैं राम नाम जपती हूँ, ऐसे जपती हूँ, ऐसे करती हूँ, तो मेरे अंदर तो बहुत रूपांतरण आया। बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते, पर अनुमति ले लीजिए। यूं ही नहीं बोलना शुरू करना, राइट। कोई अपनी दुख की बात बता रहा है तो उनसे अनुमति लें कि मैं आपसे कुछ कहूँ। आपको मैं आपकी जो सुन रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं भी बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन राम नाम से मुझ में बहुत कृपा बरसी है, बहुत बहुत रूपांतरण आया ना अपने, है ना, क्योंकि आपकी चिंता मिट गई। अब चिंता नहीं करते छोटी छोटी बातों पे, अब हर चीज को मंगलकारी मानते हैं, हर चीज को उस तरह से करते हैं। सो इसलिए बिल्कुल कहिए, बिल्कुल कहिए। और जो अंदर से आती है प्रेरणा, तो उसे कहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कहीं कहना, जितना आप, जो अंदर से आपको प्रेरणा आती है, जितना आप कहेंगे उतना आप देखेंगे कि आपको और प्रेरणा आएगी, राइट, और आएंगे। अच्छा चल ये कर जाके, फिर जब आप अंदर को मानते हो तो वो अंदर और गाइड करते हैं आपको, और बोलते हैं और कहते हैं। जो अंदर से आवाज आती है ना, वो किसी से पूछनी नहीं होती, वो आपकी अपनी आवाज है। जैसे कि हाँ, ये वाली बात थी, कहते आप, मैंने कहा देखो ये मैं पहले करती थी ऐसे काम, कि जब जब श्री रामशरणम नया नया बन रहा था, हाँ, चंडीगढ़ में, और जब जॉब करती थी तो वहाँ पे टीचर्स बहुत बहुत प्यार मिला, बहुत ज्यादा। जहाँ मेरी जॉब थी वहाँ भी बहुत प्यार करते थे, और श्री रामशरणम में भी महाराज ने बहुत प्यार दिलवाया। तो वो क्या करते, जब पेपर वो कर रहे होते हैं ना चेक, तो कहते चल अनुपमा गा। मुझे तो बहुत मजे। फिर वो अपना चेक करते और मैं भजन गा रही होती, सारे टीचर्स बैठे होते और खूब खूब बहुत आनंद आता। और फिर उन्होंने वहां से, उस स्कूल से बहुत लोगों ने दीक्षा ली वहां पर। तब मैं जरूर ऐसे कहती थी आप आइए, सत्संग बहुत सुंदर होता है, हमारे महाराज। तब मैं बहुत 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 कहा, और तब कहती थी। पर अब एक तो अब कोई जानता नहीं है, कोई मिलता नहीं है, और ऐसा प्रभु ने रखा है। और अब प्रश्न आते हैं, तो अब प्रश्न आते तभी बोलती हूँ। अब क्योंकि ऐसे टॉक करते हैं तो प्रश्न आते तभी बोलती हूँ, यूं ही नहीं बोलती, यूं ही नहीं बोलती कि भी करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे ही नहीं बोलती। शायद बोलना चाहिए, क्या कहते हैं? बोल देना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए, आई थिंक बोल देना चाहिए ना, ये जो बंद कर रखा है उनकी, नहीं बोलते तो बोलना चाहिए। सो या बिल्कुल। सो बड़ी कृपा है महाराज की, बहुत ज्यादा कृपा है। सो मंगलवार आ रहा है ना, और हमारे हमारे जहाँ जाप होगा इस बार मंगलवार को, बढ़ रहा है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बड़ी कृपा है महाराज की।
आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत अनंत बार नमन। जय जय राम।